अमन ने सबसे पहले श्रद्धा को एक बस स्टॉप पर देखा था। सिंपल मगर आकर्षक गुलाबी रंग के टॉप और डेनिम में दोस्तों के साथ खड़ी थी। दूसरों से बहुत अलग दिख रही थी। उसके चेहरे पर शालीनता थी। खूबसूरत इतनी कि नजरें न हटे। अमन एकटक उसे देखता रहा जब तक कि वो बस में चढ़ नहीं गई। अगले दिन जानबूझकर अमन उसी समय बस स्टॉप के पास कार खड़ी करके रुक गया। उसकी नजरें श्रद्धा को ही तलाश रही थी। उसे दूर से आती श्रद्धा नजर आ गई। आज उसने स्काई ब्लू ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत जच रही थी। ऐसा 2-3 दिन तक लगातार होता रहा। अमन उसी समय पर उसी बस स्टॉप पर पहुंचता जहां वो होती थी। एक दिन बस आई और जब श्रद्धा उसमें चढ़ने लगी तो अचानक अमन ने भी अपनी कार पार्क की और तेजी से बस में चढ़ गया। श्रद्धा बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के बगल वाले बस स्टैंड पर उतरी और वहां से वॉक करते हुए सूर्य किरण बिल्डिंग में घुस गई। पीछे पीछे अमन भी उसी बिल्डिंग में घुसा। श्रद्धा सीढ़ियां चढ़ती हुई तीसरे फ्लोर पर जाकर रुकी। ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का ऑफिस था। वो उसमें दाखिल हो गई। अमन कुछ देर बाहर टहलता रहा। फिर उसने बाहर खड़े गार्ड से पूछा, भैया अभी जो मैडम अंदर गई हैं वे यहाँ की मैनेजर हैं क्या? जी, वे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और कॉपी एडिटर हैं। आप बताइए क्या काम है? क्या आप श्रद्धा मैडम से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ, अमन ने कहा। ठीक है, मैं उन्हें खबर देकर आता हूँ, कहकर गार्ड अंदर चला गया और कुछ ही देर में लौट आया। उसने अमन को अंदर जाने का इशारा किया। अमन अंदर पहुंचा तो चपरासी उसे श्रद्धा के कैबिन तक ले गया। कैबिन बहुत आकर्षक था। सारी चीजें करीने से रखी हुई थी। एक कोने में छोटे छोटे गमलों में कुछ पौधे भी थे। अमन को बैठने का इशारा करते हुए श्रद्धा उसकी तरफ मुखातिब हुई तो अमन उसे देखता रह गया। दिल का प्यार आंखों में उभर आया। श्रद्धा अमन से पहली बार मिल रही थी। उसने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, जी हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मेरी एक कंपनी है। हम स्नैक्स आइटम्स बनाते हैं। मैं आपसे अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और एड कैंपेन के सिलसिले में बात करना चाहता था। आप कॉपी एडिटर भी हैं, सो आपसे कुछ एड्स भी लिखवाने थे। मगर मैं ही क्यों? श्रद्धा ने पूछा तो अमन को कोई जवाब नहीं सूझा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, दरअसल मेरे एक दोस्त ने आपका नाम रेफर किया था। इस कंपनी के बारे में भी बताया था, काफी तारीफ की थी। चलिए ठीक है, हम इस सिलसिले में विस्तार से बात करेंगे। अपने कुछ सहयोगियों के साथ मैं आपकी मैनेजर की एक मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। आप या आपके मैनेजर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जी, मीटिंग में मैनेजर नहीं बल्कि मैं खुद ही आना चाहता हूँ। मैं इस तरह के कामों को खुद ही हैंडल करता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि आप भी उस मीटिंग में ज़रूर रहें, प्लीज़। ग्रेट, तो ठीक है, अगले मंडे हम मीटिंग कर लेते हैं। अमन ने खुश होकर हामी में सिर हिलाया और लौट आया, मगर अपना दिल श्रद्धा के पास ही छोड़ाया। उसकी आंखों के आगे श्रद्धा का ही शालीन और खूबसूरत चेहरा घूमता रहा। वो बेसब्री से अगले मंडे का इंतजार करने लगा। अगले मंडे समय से पहले ही अमन मीटिंग के लिए पहुंच गया। श्रद्धा को देखकर उसके चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान खिल गई। श्रद्धा के साथ साथ और 2 लोग थे। एड कैंपेन के बारे में डिटेल में बातें हुई। मीटिंग के बाद श्रद्धा के दोनों सहयोगी चले गए, मगर अमन श्रद्धा के पास ही बैठा रहा।
कोई ना कोई बात निकालता रहा। 2 दिन बाद वो फिर काम की प्रोग्रेस के बारे में जानने के बहाने श्रद्धा के पास पहुंच गया। अब तक अमन के व्यवहार और बातचीत के लहजे से श्रद्धा को महसूस होने लगा था कि अमन के मन में क्या चल रहा है। अमन के लिए भी अपनी फीलिंग अब और अधिक छिपाना कठिन हो रहा था। अगली दफा वो श्रद्धा के पास एक कार्ड लेकर पहुंचा। कार्ड देते हुए अमन ने हौले से कहा, इस कार्ड में लिखी एक एक बात मेरे दिल की आवाज है। प्लीज एक बार पूरा पढ़ लो, फिर जवाब देना। श्रद्धा ने कार्ड खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मैं लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास नहीं करता था, मगर तुम्हें बस स्टैंड पर पहली नजर देखते ही तुम्हें दिल दे बैठा हूँ। तुम्हारे लिए जो महसूस कर रहा हूँ वो आज तक जिंदगी में किसी के लिए भी महसूस नहीं किया। रियली आई लव यू। क्या तुम्हें हमेशा के लिए मेरा बनना स्वीकार होगा? श्रद्धा ने पलके उठा और अमन की तरफ मुस्कुराकर देखती हुई बोली, बस स्टैंड से मेरे ऑफिस तक का आपका सफर कमाल का रहा। मुझे भी इतने प्यार से कभी किसी ने अपना बनने की इल्तिजा नहीं की। मैं आपका प्रपोजल स्वीकार करती हूँ। कहते हुए श्रद्धा की आंखें शर्म से झुक गई। उधर अमन का चेहरा खुशी से खिल उठा। अमन ने अपने घर में श्रद्धा के बारे में बताया तो सब दंग रह गए कि अमन जैसा शर्मीला लड़का लव मैरिज की बात कर रहा है, यानी लड़की में कुछ तो खास बात जरूर होगी। अमन के घर में माँ बाप के अलावा 2 बड़े भाई भाभियाँ और एक बहन तुषिता थे। भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनके परिवार की गिनती शहर के जाने माने रईसों में होती थी, जबकि श्रद्धा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसने अपनी काबिलियत और लगन के बल पर ऊंची पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे तक पहुंची। उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। वो मेहनती होने के साथ ही जिंदगी भी बहुत व्यवस्थित ढंग से जीना पसंद करती थी। जल्द ही दोनों के परिवार वालों की रजामंदी मिल गई और अमन ने श्रद्धा से शादी कर ली। शादी के बाद पहले दिन जब वो किचन की तरफ बढ़ी तो सास ने उससे कहा, बेटा, रिवाज है कि नई बहू रसोई में पहले कुछ मीठा बनाती है। जा तू हलवा बना ले, उसके बाद तुझे किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कुक हैं हमारे पास। इस पर श्रद्धा ने बड़े आदर के साथ सास की बात का विरोध करते हुए कहा, मम्मी जी, मैं कुक के बनाए तरह तरह के व्यंजनों के बजाय अपना बनाया हुआ साधारण पर हेल्दी खाना पसंद करती हूँ। प्लीज मुझसे किचन में काम करने का मेरा अधिकार मत छीनिएगा। उसकी बात सुनकर सास को कुछ अटपटा सा लगा। भाभियों ने भी भवें चढ़ा ली। छोटी भाभी ने व्यंग से कहा, श्रद्धा, ये तुम्हारा छोटा सा घर नहीं है जहाँ खुद ही खाना बनाना पड़े। हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर और रसोइये दिन रात काम में लगे रहते हैं। बाद में भी घर में भले ही कुक तरह तरह के व्यंजन तैयार करते रहते, मगर वो अपने हाथों का बना साधारण खाना ही खाती और अमन भी उसके हाथ का खाना ही पसंद करने लगा था। अमन को श्रद्धा के खाने की तारीफें करता देख दोनों भाभियों ने भी अपने हाथों से कुछ आइटम्स बनाकर अपने अपने पति को रिझाने का प्रयास किया। फिर तो अक्सर ही दोनों भाभियां किचन में दिखने लगी थी। श्रद्धा भले ही अपना छोटा सा घर छोड़कर बड़े बंगले में आ गई थी, मगर उसके रहने के तरीकों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। उसने अपने कमरे के बाहर वाले बरामदे में एक टेबल कुर्सी डालकर उसे स्टडी रूम बना लिया था। कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल लैंप आदि अपनी टेबल पर सजा लिए थे।
अमन के कहने पर एक छोटा सा फ्रिज भी उसने साइड में रखवा लिया। बरामदा बड़ा था और शीशे की खिड़कियां लगी थी। वो बाहर का नज़ारा देखते हुए बहुत आराम से अपना सारा काम करती। जब दिल करता खिड़कियां खोलकर हवा का आनंद भी लेती। बरामदे के कोने में 3 से 4 छोटे गमलों में पौधे भी लगवा दिए। भले ही उसकी अलमारियां लेटेस्ट स्टाइल के कपड़ों और गहनों से भरी हुई थी, मगर वो अपनी पसंद के साधारण मगर कंफर्टेबल कपड़ों में ही रहना पसंद करती थी। शानदार बाथटब होने के बावजूद वो शावर के नीचे खड़ी होकर ही नहाती। तरह तरह के शैम्पू होने के बावजूद मुल्तानी मिट्टी से बाल धोती। कभी हेयर ड्रायर या अन्य ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती। घर में कई सारी कीमती गाड़ियों के होते हुए भी वो पहले की तरह बस से ऑफिस आती जाती रही। बस स्टैंड पर उतरकर 10 मिनट वॉक करके ऑफिस पहुंचने की आदत उसकी बरकरार रही। पहले दिन जब वो बस से ऑफिस जा रही थी तो तुषिता ने टोका, भाभी, हमारे घर में इतनी गाड़ियां हैं, कोई क्या कहेगा कि इतने बड़े खानदान की नई नवेली बहू बस से ऑफिस जा रही है। तुषी मैं बस से ऑफिस मजबूरी में नहीं जा रही हूँ, बल्कि इसलिए जा रही हूँ ताकि मेरी दौड़ने, भागने और वॉक करने की आदत बनी रहे। बचपन से ही मुझे शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा आराम देने की आदत नहीं रही है। वैसे भी बस में आप 10 लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है, इसमें गलत क्या है? जी गलत तो कुछ नहीं, मुंह बनाकर तुषिता ने कहा और अंदर चली गई। श्रद्धा ने अपने कमरे में से तमाम ऐसी चीजें निकालकर बाहर कर दी जो केवल शो ऑफ के लिए थी या लग्जरियस लाइफ के लिए ज़रूरी थी। जब श्रद्धा अपने कमरे से कुछ सामान बाहर करवा रही थी तो सास ने सवाल किया, ये क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी, मुझे कमरा खुला खुला सा अच्छा लगता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं उन्हें हटा रही हूँ। आप ही बताइए, नकली फूलों से सजे इस कीमती फ्लावर पॉट के बजाय क्या मिट्टी का ये गमला और इसमें मनी प्लांट का पौधा अच्छा नहीं लग रहा? बाजार से खरीदे गए इन शोपीसेस के बजाय मैंने अपने हाथ की कुछ कलात्मक चीज़ें दीवार पर लगा दी हैं। आप कहे तो हटा दूं, वैसे मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं बहू, रहने दो, दूसरों को भी तो पता चले कि हमारी छोटी बहू में कितने हुनर हैं, कहकर सास ने चुप्पी लगा ली। श्रद्धा ने खुद को अपनी मिट्टी से भी जोड़े रखा था। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, घास पर नंगे पांव चलना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, वॉक करना आदि उसकी पसंदीदा गतिविधियां थी। अमन के कहने पर उसने स्विमिंग करना और कार चलाना जरूर सीख लिया था, मगर दैनिक जीवन में इनसे दूर ही रहती। शाम को समय मिलने पर डांस करती तो सुबह सुबह साइकिल लेकर निकल पड़ती। पैसे भले ही कितने भी आ जाएं, मगर फालतू पैसे खर्च नहीं करती थी। उसकी ये हरकतें देखकर अमन की दोनों भाई भाभियां, बहन और माँ बाप कसमसा कर रह जाते, पर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि श्रद्धा शिकायत के लायक कुछ भी गलत नहीं करती थी। इधर एक दिन जब दोनों भाभियां सास के साथ किटी पार्टी में जाने के लिए सज धज रही थीं, तो सास ने श्रद्धा से भी चलने को कहा। इस पर श्रद्धा ने जवाब दिया, मम्मी जी, आज तो मैं एक लेक्चर अटेंड करने जा रही हूँ। संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशनल स्पीच का प्रोग्राम है। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। श्रद्धा को प्यार और आश्चर्य से देखते हुए सास ने कहा, दूसरों से बहुत अलग है तू, पर सही है, मुझे तेरी बातें कभी कभी अच्छी लगती हैं। एक दिन मैं भी चलूंगी तेरे साथ लेक्चर सुनने।
पर आज किटी पार्टी का ही प्लान है। मेरी सहेली ने अरेंज किया है ना? जी मम्मी जी जरूर, कहकर श्रद्धा मुस्कुरा पड़ी। श्रद्धा की आदतों और हरकतों से चिढ़ने वाली सास, ननद और भाभियां धीरे धीरे उसी के रंग में रंगती चली गई। अब वे भी अक्सर कार अवॉइड करते थे। घर की पार्किंग में महंगी कारों के साथ अब छोटी कारें भी खड़ी हो गई। सास और भाभियां कई बार उसके साथ लेक्चर अटेंड करने पहुंचने लगी। उन्हें भी समझ आ रहा था कि किटी पार्टी में गहने कपड़ों का शो ऑफ करने या बेचिंग करने में समय बर्बाद करने के बजाय बहुत अच्छा है नई बातें जानना और जीवन को दिशा देने वाले लेक्चर व सेमिनार अटेंड करना, ज्ञान बढ़ाना, किताबें पढ़ना और कला दीर्घा जैसी जगहों में जाना। श्रद्धा ने कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद उन्हें अपने कमरे की एक छोटी सी अलमारी में करीने से लगा दिया था। पर धीरे धीरे जब किताबों और पत्रिकाओं की संख्या बढ़ने लगी तो अमन के कहने पर उसने घर के एक कमरे को एक छोटी सी लाइब्रेरी का रूप दे दिया और सारी किताबें व पत्रिकाएं वहां सजा दी। अब तो परिवार के दूसरे सदस्य भी आकर वहां बैठते और शांति व सुकून के साथ पत्रिकाएं और किताबें पढ़ते। श्रद्धा से प्रभावित होकर घर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। दोनों भाभियों ने कुक को हटाकर खुद ही किचन का काम संभाल लिया तो सास ने भी घर के माली का हिसाब कर दिया। अब सास बहू मिलकर गार्डनिंग करते। श्रद्धा की देखा देखी भाभियां खुद कपड़े धोने, प्रेस करने और घर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारियां निभाने लगी थीं। तुषिता भी अपने छोटे मोटे सारे काम खुद निपटा लेती। इस तरह के परिवर्तनों का एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि परिवार के सदस्य अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। खाना बनाते समय जहाँ भाभियाँ सास और श्रद्धा को आपस में अच्छा समय बिताने का मौका मिलता तो वहीं घर के सभी सदस्य प्यार से एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाने की तारीफें होने लगी। घर की बहुओं को और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलने लगा। इसी तरह गार्डनिंग के शौक ने सास के साथ श्रद्धा का बॉन्ड बेहतर कर दिया। अब तुषिता भी गार्डनिंग में रुचि लेने लगी। ननद और सास के साथ श्रद्धा इन पलों का खूब आनंद लेती। इसी तरह शॉपिंग के लिए नौकरों को भेजने के बजाय श्रद्धा खुद अमन को लेकर पैदल बाजार तक जाती। मॉल के बजाय वो लोकल मार्केट से सामान लेना पसंद करती थी। फल सब्जियां भी खुद ही लेकर आती। श्रद्धा को देखकर बाकी दोनों भाभियां भी संडे शाम को अक्सर अपने पति को लेकर शॉपिंग के लिए निकलने लगी थीं। उन्हें अपने पति के साथ समय बिताने का अच्छा खासा मौका मिल जाता। समय के साथ परिवार के सभी सदस्यों को नौकरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपना अपना काम करने की आदत पड़ चुकी थी। घर में प्यार और शांति का माहौल आ गया था। व्यापार पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनका व्यापार चमचमाने लगा। बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। दूर दूर तक उनके आउटलेट्स खुलने लगे। हर तरह के पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक विवाद समाप्त हो चले थे। श्रद्धा के अच्छे व्यवहार का नतीजा था कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ उनके संबंध और भी ज़्यादा सुधरने लगे थे। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ घर के किसी सदस्य का विवाद होता तो श्रद्धा उसे समझाती, उसकी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाती, समझाती कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अच्छे रिश्ते के लिए थोड़ा गम खा लेना और एक दूसरे को माफ़ कर देना भी ज़रूरी होता है।
इससे रिश्ते गहरे हो जाते हैं। श्रद्धा की सोच और उसके व्यवहार का तरीका घर के सभी सदस्यों पर असर डाल रहा था। उनकी जिंदगी बदल रही थी। इसी दौरान एक दिन शाम के समय सास का फोन आया। वो काफी घबराई हुई आवाज में बोली, श्रद्धा बेटा, तू जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। तेरी अलका भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुषिता के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी किसी ने टक्कर मार दी। अलका को बहुत गहरी चोट लगी है। मैं और तुषिता हॉस्पिटल में हैं। तेरे दोनों जेठ आज बिजनेस के सिलसिले में नोएडा गए हुए हैं, उनको आने में देर हो जाएगी। अमन भी लगता है मीटिंग में है, फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं माँ, आप घबराओ नहीं, मैं अभी आती हूँ। श्रद्धा तुरंत कैब कर सिटी हॉस्पिटल पहुँच गई। अलका के सिर में गहरी चोट लगी थी, काफी खून बह गया था। उसे तुरंत ऑपरेट करना था, खून भी चढ़ाना था। श्रद्धा ने तुरंत डॉक्टर से अपना खून देने की बात की, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। फटाफट सारे काम हो गए। श्रद्धा अपनी चेक बुक साथ लाई थी। डॉक्टर ने कब 2 लाख जमा करने को कहा तो उसने तुरंत जमा कर दिए। शाम तक घर के बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अलका अभी आईसीयू में ही थी, उसे होश नहीं आया था। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि अलका अब खतरे से बाहर है, मगर अभी उसके एक पैर की सर्जरी भी होनी है, क्योंकि इस दुर्घटना में उसके एक पैर के घुटने से नीचे वाली हड्डी डैमेज हो गई थी, सो उसे भी ऑपरेट करना। आनन फानन में ये काम भी हो गया। 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहकर अलका घर आ गई, मगर अभी भी उसे करीब 2 महीने बेड रेस्ट पर रहना था। ऐसे समय में श्रद्धा ने अलका की सारी जिम्मेदारी उठा ली। उसने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी ले ली। अलका के सारे काम वो अपने हाथों से करती, यहाँ तक कि उसके बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, पढ़ाना, खिलाना पिलाना सब श्रद्धा खुद करने लगी थी। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद भी वो सारी जिम्मेदारियां बखूबी उठा रही थी। हालांकि अब तुषिता भी यथासंभव उसकी मदद करती। धीरे धीरे ये कठिन समय भी गुजर गया। अलका अब ठीक हो गई थी। सारा परिवार श्रद्धा के व्यवहार की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उसने अपने प्यार भरे व्यवहार से सबको अपना मुरीद बना लिया था। कई महीनों बाद जब अलका ठीक हो गई तो सास ससुर ने घर में ग्रैंड पार्टी रखी और उसमें अपनी बहू श्रद्धा को बेस्ट बहू ऑफ द हाउस का अवार्ड देकर सम्मानित किया। घर का हर सदस्य आज मिलकर श्रद्धा के लिए तालियां बजा रहा था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।